राधे राधे आप सभी को। मैं रुचिका ईशानी फिर से हाजिर हूँ विवाह अनुबंध के अगले भाग के साथ। अब तक आपने सुना कि रणवीर ने श्वेता के लिए शादी का जोड़ा भिजवाया जिसे पहनकर वो तैयार हो जाती है और सभी कोर्ट जाते हैं। चलिए आगे सुनते हैं। सुजॉय और रणवीर कोर्ट के बाहर खड़े हैं। एक गाड़ी आते देख सुजॉय रणवीर को कहता है, सर वो लोग आ गए। रणवीर पलटकर देखता है। श्वेता गाड़ी में से उतरती है। गहरे गुलाबी रंग की साड़ी उस पर खूब फब रही है, बहुत सुंदर लग रही है। सभी कोर्ट के कॉरिडोर में आते हैं। आलोक अपना हाथ आगे करके कहते हैं, हेलो मिस्टर बिरला। रणवीर हाथ मिलाते हुए, हेलो मिस्टर बजाज। रणवीर अनिल जी को देखता है और आगे बढ़कर उनके पैर छू लेता है। अनिल जी उसे आशीर्वाद देते हैं। रणवीर कहते हैं, आप कैसे हैं, आइए आप बैठ जाइए। रणवीर अनिल को अपने हाथ पकड़कर बिठा देता है चेयर पर। दर्पण और रिद्धि भी उसे हेलो कहते हैं। एक आदमी काला कोट पहने कमरे से बाहर आता है। रणवीर जी आपको सर बुला रहे हैं, 11 बज गए हैं। रणवीर सभी को इशारा करता है और सभी वकील के कमरे में चले जाते हैं। रणवीर को देखकर वकील कहता है, आइए मिस्टर बिरला, कैसे हैं आप, अच्छा लगा जानकर आप शादी कर रहे हैं। रणवीर जवाब देता है, अब क्या करें मिश्रा जी, शादी तो करनी ही पड़ेगी, तो ऐसे ही इंसान से कर लेते जिसे हम जानते हैं। मिश्रा जी कहते हैं, जरूर जरूर, मलाई लाए हैं। सुजॉय कहता है, जी सर, ये रही मिश्रा जी। और आप दोनों के डॉक्यूमेंट्स। सुजॉय कहते हैं, जी ये रहे रणवीर सर के। आलोक आगे बढ़ के श्वेता के पेपर्स उन्हें देता है। मिश्रा जी डॉक्यूमेंट्स लेकर सब देखते हैं, चेक करते हैं। आप दोनों के विटनेस। आलोक कहता है, जी मैं श्वेता का भाई हूँ। मिश्रा जी कहते हैं, 2 चाहिए, आपके कहाँ हैं रणवीर जी। रिद्धि कहती है, जी मैं हूँ दूसरे विटनेस श्वेता की ओर से। सुजॉय कहता है, जी एक तो मैं हूँ। मिश्रा जी कहते हैं, तो दूसरा नहीं है। मिश्रा जी अपने असिस्टेंट को देखते हैं, मनीष तुम बन जाओ दूसरे। मिश्रा जी अपने असिस्टेंट को मना लेते हैं, एक दूसरे को मालाएं पहना दीजिए। रणवीर अपने पॉकेट में से एक डायमंड रिंग निकालता है और श्वेता को पहना देता है। श्वेता उसे देखती रह जाती है क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत रिंग है। रिद्धि की आंखें बड़ी हो जाती है रिंग को देखकर। अब दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं, फिर सभी उन पर फूल बरसाते हैं, तालियां बजाते हैं। मिश्रा जी उनके आगे रजिस्टर घुमा देते हैं, दोनों साइन कर देते हैं। उसके बाद आलोक, रिद्धि, सुजॉय और मनीष साइन करते हैं। रणवीर डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगते हैं। मिश्रा जी कहते हैं, मुबारक हो मिस्टर बिरला एंड मिसेज बिरला। श्वेता हल्का सा मुस्कुरा देती है। रणवीर कहते हैं, कल के रिसेप्शन में आना नहीं भूलिएगा मिश्रा जी। रणवीर उठकर अनिल जी के पैर छूता है और आलोक के गले मिलता है। अनिल जी कहते हैं, बेटा मेरी अमानत तुम्हारी हुई, इसका खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखना। मैंने और आलोक ने बहुत प्यार से पाला है इसे। आलोक कहते हैं, रणवीर मैं जानता हूँ कि तुमने कभी कुछ गलत नहीं करोगे मेरी बहन के साथ, लेकिन श्वेता को मैंने माँ बनकर पाला है, उसे कोई तकलीफ़ हुई तो मैं भी सही नहीं रहूँगा। रणवीर कहते हैं, डोंट वरी बड़े भैया, मैं हमेशा खुश रखूँगा उसे। श्वेता रोने लगती है रिद्धि के गले लग के। आलोक और अनिल जी भी उसे गले लगा लेते हैं। दर्पण कहते हैं, आप लोगों की रोना क्यों शुरू हुई। रणवीर उसकी बात सुनकर सुजॉय को देखने लगता है। सुजॉय अपने कंधे उचका देता है। श्वेता चुप हो जाती है और रिद्धि हंस देती है। रणवीर कहता है, ये क्या कहना चाहते हैं। आलोक कहता है, उसकी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है रणवीर, तुम्हें खुद ही समझना होगा। रणवीर कहता है, वो तो मैं समझ गया। रिद्धि कहती है, बुद्धू अभी हमें कभी कभी ही मिलेगी, जब मर्जी हम इसके घर मुंह उठा के नहीं आ सकते, इसलिए रो रही हूँ। दर्पण कहता है, ओ फिर तो मैं भी रोना चाहिए। रणवीर कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप जब मर्जी अपने दोस्त से मिलने आ सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ बस आने से पहले एक कॉल कर लेना, कहीं हम घर पर नहीं हुए तो तुम्हारी खातिरदारी कौन करेगा। श्वेता को लेकर रणवीर और सुजॉय चले जाते हैं। इधर आलोक, अनिल, रिद्धि और दर्पण भी चले जाते हैं अपने घर। रणवीर गाड़ी में श्वेता को एक फ़ाइल देता है। फाइल देखकर श्वेता पूछती है, ये क्या है। रणवीर कहता है, इसे साइन कर दो, लेकिन बिना पढ़े मत करना। श्वेता पढ़ने लगती है, लेकिन बीच में ही वो रणवीर को देखती है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है इसे साइन करने से पहले। रणवीर पूछता है, कहो। घर श्वेता कहती है, घर चल के कर सकते हैं। रणवीर कहता है, ठीक है, लेकिन साइन आज ही करने हैं। करीब आधे घंटे बाद दोनों बिरला मैंशन पहुंच जाते हैं। घर के बाहर ही गायत्री देवी और भावना खड़ी हैं। श्वेता और रणवीर को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। रणवीर गाड़ी से उतरकर गायत्री देवी के पैर छू लेता है। गायत्री देवी उसको आशीर्वाद देती है और कहती है, तो आखिर ले ही आया मेरी बहू को। भावना कहती है, और मेरी भाभी को। भावना श्वेता के पास जाती है, उसे गले लग जाती है। मानना पड़ेगा भैया की पसंद लाजवाब है। श्वेता नजरें नीचे कर लेती है और गायत्री देवी के पास जाकर उनके पैर छूती है। गायत्री देवी उन्हें गले से लगा लेती है। गृह प्रवेश के बाद उसे और रणवीर को अंदर लाया जाता है। गायत्री देवी सभी रीति रिवाज करवा देती है उन दोनों के। भावना कहती है, भैया बुआ और फूफा जी आने वाले हैं। रणवीर कहता है, बुआ और फूफा जी, तो तूने पहले क्यों नहीं बताया, मैं उन्हें लेने के लिए सुजॉय को भेज देता।
भावना कहती है उन्होंने मना किया था भैया। तभी डोरबेल बजती है। घर के एक नौकर दरवाज़ा खोलते हैं। 2 मियाँ बीवी और एक लड़का घर के अंदर दाखिल होते हैं, जिन्हें देखकर रणवीर खुश हो जाता है। लड़का भाग कर आता है और रणवीर के गले लग जाता है। भैया, रणवीर कहता है, कैसा है मेरा छोटा ऋषि? ऋषि कहता है, भैया मैं अब छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ, पापा का बिजनेस मैं ही संभालता हूँ। रणवीर कहता है, ओह लेकिन फिर भी मुझसे तो छोटा ही है ना। रणवीर के बुआ और फूफा जी आते हैं। रणवीर उनके पैर छूता है। वो लोग उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर गायत्री देवी के भी पैर छूते हैं। गायत्री देवी कहती है, अरे बच्चों खुश रहो, अच्छा किया जो तुम लोग आ गए। आनंद जी कहते हैं, जी माँ जी, हमें पता चलते ही हम आ गए, 1 मिनट नहीं लगाया हमने वहाँ पर। फिर सोनिया व्यंग करती है, हाँ माँ, अब आपने तो बताया नहीं। कोई बात नहीं, देखो हम फिर भी आ गए। आनंद जी सोनिया जी को आंखों से इशारा करते हैं, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देती है। कहाँ है बहू रानी, ये क्या है? गायत्री देवी कहती है, सोनिया थोड़ा सोच समझ कर बोलना, जो भी बोलो, ये बिरला खानदान की बहू है। सोनिया कहती है, मैं कुछ गलत कहाँ कहती हूँ माँ, अपने आप लग जाता है। गायत्री भावना को इशारा करती है। भावना श्वेता को एक जगह बिठा देती है। सोनिया उसकी मुँह दिखाई करती है और श्वेता की सुंदरता पर मुँह बनाने लगती है। ठीक ठाक ही है, लेकिन मैंने जो लड़की बताई थी उसके मुकाबले तो 19 है। वैसे क्या दिया है तुम्हारे पिता ने? गायत्री देवी बोलती है, सोनिया हमने कोई सौदा नहीं किया है, ये हमारी बहू है और यही काफ़ी है। कुछ उपहार तुमने भी कहाँ दिया है मुँह दिखाई का। सोनिया अपने पर्स में से एक सोने की अंगूठी निकालकर पहना देती है श्वेता को। भावना रणवीर को देखकर अपनी पलकें झपकती है। बुआ वैसे ये कुछ हल्की नहीं है, देखो भैया की रिंग के आगे कितनी फीकी लग रही है। सोनिया भुन जाती है और गुस्से से देखने लगती है भावना को। भावना जबरदस्ती मुस्कुरा के दिखाती है उसे। आनंद भी श्वेता को एक गिफ्ट देते हैं। लो बेटा, ये मेरी तरफ से है। ऋषि, भावना और गायत्री देवी भी श्वेता को गिफ्ट्स देते हैं। सभी मिलकर डिनर करते हैं। रणवीर किचन से जाकर केक लेकर आता है, जिसे सभी देखकर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। रणवीर कहता है, ये केक हमारी घर की बहू और बर्थडे गर्ल के लिए है। भावना कहती है, आज भाभी का बर्थडे है? रणवीर केक श्वेता के आगे रख देता है। श्वेता कहती है, आपको कैसे पता चला? भावना कहती है, भाभी ये रणवीर बिरला हैं, इन्हें सब पता होता है। क्यों भैया? रणवीर कहता है, चलो अब केक कट करो। श्वेता केक कट करती है और सभी तालियां बजाते हैं। सिर्फ सोनिया ही है जो ये सब करना नहीं चाह रही, उसके इरादे कुछ और हैं। खाने के बाद भावना श्वेता को रणवीर के कमरे तक छोड़ के देती है। ध्यान रखना अपना भाभी। श्वेता घबरा जाती है। थोड़ी देर बाद रणवीर आता है। श्वेता की धड़कनें भी बहुत बढ़ जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एकदम से सब कुछ बदल गया उसकी ज़िंदगी में। सब नया है, सब अलग है। उसका कमरा बहुत सुंदर तरीके से भावना ने सजाया है। रणवीर उसके सामने एक बैग रखवा देता है सर्वेंट से कहकर। सर्वेंट चला जाता है। रणवीर कहता है, श्वेता ये सब तुम्हारे लिए है, अपने कपड़े चेंज कर लो, आराम से रेस्ट करो। श्वेता कहती है, ठीक है, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रणवीर कहता है, ठीक है, तुम चेंज कर लो, फिर करते हैं। श्वेता मान जाती है बात। रणवीर कहता है, वैसे कॉफ़ी पसंद है क्या तुम्हें? श्वेता कहती है, जी। श्वेता बैग खोल कर दिखती है। उसकी ज़रूरत का सारा सामान होता है। श्वेता कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है। रणवीर का रूम बहुत बड़ा है। कुछ देर बाद श्वेता और रणवीर आमने सामने बैठे हैं चेयर पर बालकनी में। रणवीर की नज़रें टिक गई हैं श्वेता की खूबसूरती पर। उसने जैसा सोचकर श्वेता के लिए कपड़े लिए थे उसके हिसाब से कहीं ज़्यादा अच्छी लग रही है वो। रणवीर कहता है, हाँ आप बताओ क्या बात है। श्वेता कॉफ़ी का सिप लेती है। आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? रणवीर कहता है, वो तो बात पर निर्भर करता है मिसेस श्वेता रणवीर बिरला। श्वेता कहती है, वो मैं आपको। रणवीर कहता है, रुको, पहले ये बताओ कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ लिया कि नहीं? श्वेता नजरें नीचे कर लेती है और मग को घूरने लगती है। नहीं पढ़ा। रणवीर अब उसे अजीब नज़रों से देखने लगता है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। For more videos, please subscribe to my channel and follow me on Instagram, Ruchika Ishani.